नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 4 का क्लास 9 का सलीना पब्लिकेशन का। तो हम लोगों ने इस लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। बस थोड़ा सा एक लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर क्या वो एग्जैक्टली बच्चों आप ही लोग के लिए है कि अभी तक हम आपने जो पढ़ा जैसे समझा उसको अब क्या करना है कि खुद से समझते हुए उस एक्सरसाइज को बनाना है, क्योंकि इसका एक्सरसाइज का नाम ही है आपको सॉल्व योरसेल्फ, मतलब खुद से कोशिश करना है, ट्राई करना है जो अभी तक आपने बनाया। इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपका थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि इस क्वेश्चन का हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे बना के दे दूंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस आपको हिंट्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बनाऊंगा, उसको समझते हुए बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं। तो इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। उससे पहले समझने के लिए एक्सरसाइज को चलने से पहले कुछ फॉर्मूला है उस पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये पिछले चैप्टर में हमने बताया था, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और उसी फार्मूला का यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फार्मूले आ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अगर इस तरह का आपको कहीं दिखे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो क्या होगा कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स और प्लस ए बी सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना है कि x प्लस ए है, x प्लस बी है, x प्लस सी है, उस तीनों का इंटू है, तो किस तरह से हम लोग एक्स क्यू करेंगे प्लस ए प्लस बी प्लस सी करेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह का दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। अगर वही माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अगर यहाँ पे a माइनस बी है और बाकी सेम है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस टर्म आ जाएगा। तो ये वाला से कंसीडर करता है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, उसका यूज करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पे। अब देखिए जैसे ये फॉर्मूला तो हमेशा हम लोगों ने बताया था, इसमें उल्टा लिख दिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये चार फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं इसी का यूज करते हुए सॉल्व योरसेल्फ आपको करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के। इस चार फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें देखिए हम प्रत्येक क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपको जितना पढ़ाया गया है उससे आप लोग को क्या करना है, कोशिश करना है सॉल्व करने का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और इसको जितना जल्द हो सके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग जो कह रहा है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 3 है तो एक्स क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है क्वेश्चन में, तो ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, फिर क्या होगा माइनस है तो -4 और फिर +2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस देखिए ये फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 4 जा 24 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 24, फिर 4 2 जा 8 तो -8 और फिर 2 6 जा 12 मतलब -12। क्या हो जाएगा x प्लस क्या होता है a इंटू बी इंटू सी, तो 6 प्लस 4 इंटू 2 4 2 जा 8 8 6 जा 48। इस तरह से ये 48 हो जाएगा। तो इसको सिर्फ हमने ना फॉर्मूला पे पुट किया, और देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू प्लस देखिए 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और -4 जो 10 हो जाएगा, 10 में से गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सिंबल आएगा, तो -8 एक्स स्क्वायर प्लस
12 और 8 कितना होता है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 48, ये आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम देखते हैं इसी को फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझिए। तो यहाँ माइनस वाला था, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 6, फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 4, और क्या कह रहा है x माइनस 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको इस सब क्वेश्चन को। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अभी जस्ट फॉर्मूला पे, तो पहले तो एक्स क्यू प्लस क्या लिखेंगे बताइए, तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24, यहाँ तक दिक्कत नहीं। प्लस देखिए माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो फिर 4 2 जा 8 और फिर 2 6 जा 12, तो ये भी प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा बताइए, 12 4 जा कितना होता है 12 4 जा 48, तो यहाँ क्या होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, इंटू इंटू माइल प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 48 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 14 to 12, तो माइनस 12x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44x, ठीक है 44x है, और माइनस 48, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और बाकी जो इसमें जो बचे दो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलो जो अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है वो है 2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। 2 का फर्स्ट, 2 का फर्स्ट कह रहा है कि 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 6 को 2 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2x स्क्वायर हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 2x इंटू 3y प्लस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं 3y का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसको मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह का लिखा होता था तो जस्ट एक फॉर्मूला था क्या कि 2 यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते थे 2x का होल क्यूब और प्लस 3y का होल क्यूब, ये इस तरह से करते थे। तो क्या हो जाता था इसका आंसर बताइए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 x क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 y क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आया, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का आपको, हाँ देख लेते हैं इसको, इस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का आप देखेंगे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं किस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 नहीं देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है a/3 माइनस 3b, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है a² 9 प्लस ab प्लस 9b स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ दीजिए फटाफट, पहले a/3 माइनस 3b, इसको क्या लिख सकते हैं a/3 का स्क्वायर प्लस इस तरह से हो सकता है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a/3 इंटू 3b, ये लिख सकते हैं, प्लस देखिए 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
ये इस तरह से, क्योंकि 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा तो फिर से ए बी आ जाएगा, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह का फॉर्मूला पे सेट हो गया, तो इसका आंसर आएगा a/3 का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिख देंगे, a³/27 माइनस क्या हो जाएगा 27b³। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगा, जहां से जिस तरह से बनाना है इस तरह समझ के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए खुद से करने, क्योंकि अब पूरा एक्सपेंशन चैप्टर खत्म हो चुका है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये भी खुद से करने का है। इसलिए आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और खुद से समझ के, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है कि अब किस तरह से करना है। 3 का हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसमें कह रहा है 104 का क्यूब। अब देखिए ये हम लोग पहले बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में, इस तरह के क्वेश्चंस को बना दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 लिख सकते हैं का होल क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, 100³ + 4³ + 3 × 100 × 4 = 100 क्या +4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिखाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 + 4 का क्यूब कितना, 64, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, और इतना 4 3 जा 12, 1200 × 104। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 0 0 0 0 प्लस, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और इसको इंटू कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा 124800। अब यहाँ से हम लोग आएंगे, इसको सम करिए, क्या हो जाएगा 112486 और 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर। अगला जो क्वेश्चन है आपको मान लीजिए 97 दिया है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, 100 - 3 कर देंगे, वो उस तरह से आपको निकल जाएगा। बाकी फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फटाफट 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करना है। तो अब क्या किया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सिंप्लीफाई में क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। x² - y² + y² - z², इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान देखिएगा। प्लस, और इसका क्यूब है, सबका क्यूब है, प्लस z² - x² का होल क्यूब, और डिवाइडेड बाई x - y का होल क्यूब, प्लस y - z का होल क्यूब, प्लस z - x का होल क्यूब, इस तरह का दिया हुआ है। तो इस तरह का जब हम देख लेते हैं, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे कि इंडिविजुअली एक को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो x² - y², तो x² - y² को क्या कर सकते हैं, x² - y² प्लस y² - z² प्लस z² - x², ऐसा कुछ हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² से x² खत्म, y² से y² खत्म, z² से z² खत्म। इस तरह से खत्म होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ तक। अगला जो दे रहा है मेरा x + y + y - z, ये इस तरह से दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्लस z - x। ये एक बार इसको देखिए, एक बार अब इसको देखिए। इसको क्या हो जाएगा, z - x का, तो हो जाएगा x, देखिए
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स ये माइनस वाई है ना, सॉरी एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखिए एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म। इस तरह से करेंगे तो ये भी खत्म हो गया, जीरो हो गया। ये पूरा आपको जब जीरो हो जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसका एक फार्मूला, जब ये फार्मूला आपको हमको बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है तो आप क्या लिखते हैं, ये फार्मूला आपको याद है, तो इसको यहाँ देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ऊपर वाले, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया। इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, याद है 3a इंटू बी इंटू सी, 3abc होता था अगर ये पूरा आपको टर्म जीरो हो जाता था तो इस तरह से लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड 3 इंटू एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू सॉरी एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स। यहाँ तक को 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, उसी तरह से जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यहाँ तक कोई देगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड माइनस एक्स से इतना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई और क्या होगा, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए, इस तरह से समझना। और आपको किस तरह से समझे, ये आपको फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं बताइए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला किए हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी, इस तरह से करके हम लोग निकाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और आज यही तक रहने देते हैं। और अगला जो है वो आप कोशिश कीजिएगा, आगे खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगले कुछ क्वेश्चन से बचे 2-3 क्वेश्चन है, उसको कल हम लोग समझाएंगे और उस तरह से इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट। और इसका नाम ही जब सॉल्व योर सेल्फ है, तो आप लोग खुद से करने का इसको कोशिश करें। और जितना अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा उसको फिर से ट्राई करेंगे, समझेंगे पीछे जाके, तो आपका बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका तैयारी होगा। तो आपको इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन चैप्टर लगभग खत्म कर चुके। एक दिन का कल क्लास है, वो भी छोटा सा है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो अब देखना है कि किस तरह से आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो धन्यवाद, और पढ़ते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।